राना साहब, जो हद तक इज़्ज़त का कानून है और कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी है, ऐसी पाबंदियाँ आयद नहीं करनी चाहिए जो एक जमहूरी माशरे के अंदर एक शख्सी आज़ादी या सिविल लिबर्टी से मुतसादम हो। ये दोनों चीज़ें उससे मुतसादम है, हमें गुरेज करना चाहिए इनसे। नहीं, मेरा ख्याल है कि कोर्ट रिपोर्टिंग पे पाबंदी तो नहीं है उसमें, लेकिन कुछ चीज़ों पे, यानी बाज़ ऐसी चीज़ें जिनके ऊपर कोर्ट्स और जज साहबान भी बाद में नाराज़गी का इजहार करते रहे हैं कि जी हमने ये बात इस तरह से तो नहीं की थी, तो जिस तरह से रिपोर्ट हुई है। और फिर पिछले दिनों में कुछ ऐसा होता रहा है कि अगर बात उस पैराए में नहीं भी हुई तो रेड अलर्ट जो है वो इतनी धूमधाम से चलाए गए कि फिर दूसरी तरफ से भी जो है वो अगले दिन तकारीर जो है वो शुरू हो गई। और ये एक वाज़े तौर पे यूँ महसूस हो रहा था कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी जो है ना, ये कोई मामला जो है वो चल रहा है। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करने के लिए लेजिस्लेशन में कुछ ऐसे जो है वो प्रिंसिपल ड्रा होने चाहिए कि इससे बचा जा सके। दूसरा ये है कि इस बात को तो हमारे सहाफ़ी भाई जो हैं, या ख़ास तौर पे जो सहाफ़ी तंजीमें इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, वो भी ये कह रही हैं कि बिल्कुल ये लॉ बनना चाहिए, हम इस लॉ के ख़िलाफ़ नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जी कंसल्टेशन का प्रोसेस जो है वो हमारे साथ सही तौर पे जो है वो नहीं किया गया। तो ठीक है, अगर कोई उसमें कमी बेशी रह गई है तो कंसल्टेशन जो है वो अब भी हो सकती है। कोई भी कानून जो है वो कोई सर, जजेस की ऑब्जर्वेशन के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती कि रिपोर्ट ही नहीं होगी। ये पाबंदी दुरुस्त नहीं है। ये आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? मैं तो इसको मुकम्मल तौर पे मुस्तरद करता हूँ एज ए जर्नलिस्ट। ये दुरुस्त नहीं है कि आप कहें कि जजेस की ऑब्जर्वेशन आप रिपोर्ट नहीं करें। नहीं, आपके इल्म में है कि नहीं, इसका कोई तरीक़ाकार देखा जा सकता है। मिसाल के तौर पे जो जजमेंट्स हैं वो बाकायदा जज साहबान खुद अप्रूव करते हैं कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो सर, वो तहरीरी फैसला होता है जिसके ऊपर लिखा जाता है कि अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग। तो पैमरा यही चाहती है कि तहरीरी फैसला ही जाए, जो ऑब्जर्वेशन है वो ना जाए। ऑब्जर्वेशन कोर्ट प्रोसीडिंग का हिस्सा है, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो आप उससे एक्सक्लूड कैसे कर सकते हैं सर? चले ऑब्जर्वेशन जो है, ऑब्जर्वेशन मैं कोई बात कर रहा हूँ, सुनने वाला जो है वो अपनी मर्जी से सुन के उसमें दो लफ्ज़ों का या एक लाइन का इजाफा करके रेड अलर्ट चला देता, तो उसके ऊपर भी तो कोई पाबंदी होनी चाहिए ना। या तो सर, ये है मिस कि रिपोर्टिंग अगर के ज़ुमरे में आता है, उसके लिए आप तरीकाकार बना सकते हैं कि मिस रिपोर्ट नहीं होगा, लेकिन जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन तो है फिर उसको मिस रिपोर्ट नहीं करने तो से मिस आप नहीं रोक रिपोर्टिंग का सकते। नहीं तो मिस रिपोर्टिंग का ही है ना। मिस रिपोर्टिंग के ऊपर नहीं सर, ही अभी मिस रिपोर्टिंग नहीं है, अभी तो ऑब्जर्वेशन को रिपोर्ट करने पे पाबंदी है। मिस रिपोर्टिंग तो आप पहले भी क्लैरिफाई कर सकते हैं, उसकी रिबटल जारी कर सकते हैं। चले इसमें ऐसा हो सकता है कि जो रिमार्क्स जज साहबान दें तो बाद में उनसे अप्रूव करवा लिए जाए कि जनाब ये बातें आपने फरमाई हैं तो हम इनको रिपोर्ट कर दें। इतनी तो उनको आप अहमियत दें कि बाज़ औक़ात ऐसे रिमार्क्स जो है वो रिपोर्ट हो जाते हैं, बात वैसे हुई नहीं होती। बात करने सर, और ये रिपोर्ट बहरहाल करने आपकी में काम, ये काबिल सताइश नहीं है। है। आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कल आप इसको भुगतेंगे। आमतौर पर सियासी हुकूमतें ऐसी चीज़ें भुगता करती हैं। आप आज मुतारिफ करवाएंगे ना, कल आप भुगतेंगे। तो हद तक इज्जत का कानून भी इसी तरह का है। नहीं, लेकिन मामला ये है मलिक साहब कि आप मुझे बताएं कि रिमार्क्स जो हैं वो इस तरह से, जिस तरह से रिपोर्ट मीडिया करता है, कभी जज साहबान की भी ये मंशा हुई है कि आप इनको इस तरह से रिपोर्ट करें? बाद में जज साहबान अक्सर औकात ये कहते रहे हैं कि जनाब ये हमने तो इस तरह से बात की नहीं थी, तो आपने ये बात किस तरह से रिपोर्ट कर दी। तो क्या इस मामले में, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ कि इफ्तिखार चौधरी साहब हों, साकिब निसार हों, बंदयाल साहब हों, सबके जो कमेंट्स थे या ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी मर्जी और मंशा यही होती थी कि टीवी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो, कल सुबह उर्दू अखबारात की बड़ी सी मोटी मोटी हेडलाइन छपी हो, तो वो इसीलिए ऐसी ऑब्जर्वेशन देते थे, नहीं तो ना देते। पहले इफ्तिखार चौधरी साहब से पहले ये रुझान कम था, उसके बाद ये रुझान ये तो मलिक साहब आप बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
इल्ज़ाम नहीं, मैं हकीकत बता रहा हूँ। बाज़ जजेस ऐसे थे जो कुछ रिपोर्टर्स का इंतज़ार किया करते थे। वह इफ्तिखार चौधरी साहब के मुतल्लिक़ मशहूर था कि वो देखते हैं कि ये रिपोर्टर नहीं है तो अभी रुक जाओ, अभी वो आ जाएगा तो फिर वो ऑब्जर्वेशन आती है। तो मैं तो लेकिन आपको कोई मजाक वाली बात नहीं बता रहा, संजीदा बात बता रहा नहीं, हूँ। लेकिन मलिक साहब फिर ऐसा होना तो नहीं चाहिए ना। इस सर इसके लिए आपको जो कोर्ट है वो प्रोसीडिंग के तरीकाकार फॉलो करना अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ना पे कि उसकी रिमार्क्स रिपोर्टिंग देने उस पर बंदी चाहिए। लगा दें। और नहीं तो नहीं, फिर अगर रिमार्क्स इस तरह से दिए जाते हैं, इस तरह से दिए जाने हैं, ये उनके पसे पर्दा मकासद हैं, तो फिर ये क्यों रिपोर्ट हो? ये जो उन्होंने फिर रिपोर्ट करवाना है फैसला करें, सर फैसले नहीं, करें ये ना, मैं उनके आपसे जजेस के इत्तेफाक नहीं फैसले कर रहा हूँ। बोलने चाहिए। आप वो काम कर रहे हैं जो कल आप लोगों के लिए नुकसान का बायस बनेगा। मतलब आप पिछले 10 सालों की कोर्ट रिपोर्टिंग उठाएं। पहले पीटीआई की कमर तोड़ी गई थी आपके दौर में, आप लोग बेनिफिट करते रहे। फिर साकिब निसार और बंदियाल साहब के और खोसा साहब के ज़माने में जो कुछ आपके साथ हुआ, आपने भुगता, आपको पता है। आप उनका तरीकाकार वजह करें कि वो कुछ ऐसे वो डायलॉग वगैरह ना वहाँ बोले जाएं, या बड़क सुल्तान राय स्टाइल में ना वहाँ मारी जाए। जी लेकिन जो ड्यू कोर्स बिल्कुल में जो सही बिल्कुल उनकी ऑब्जर्वेशन हैं बिल्कुल वो तो रिपोर्ट होनी चाहिए। जी मलिक साहब, बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट होनी चाहिए और इसके ऊपर कोई तरीक़ाकार जो है वो वज़े होना चाहिए। बिल्कुल मैं इसके हक़ में हूँ, इसके लिए बात हो सकती अच्छा। है, इसमें